नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं दिल्ली में स्पेशल सेल के ऑफिस में मौजूद हूं। यहीं पर पीछे आरोपी जो शूटर था अंकित, उससे पूछताछ हो रही है स्पेशल सेल के दफ्तर में। लेकिन बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, सिद्धू मूसेवाला केस में आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की अमृतसर जिला कोर्ट में पेशी होती है, जहां से उसे राणा कंदोलिया हत्याकांड में 5 दिन की रिमांड पर भेजा जाता है। पुलिस रिमांड 5 दिन की मिली है। ये केस राणा कंदोलिया मामला जुड़ा है और इससे पहले कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पर लॉरेंस बिश्नोई को खरड़ से अमृतसर लाया जाता है। जानकारी ये मिली है कि रात के 10 बजे उसे लाया जाता है। 3 लेयर की सुरक्षा लॉरेंस बिश्नोई को मिली हुई है, क्योंकि ये खुफिया इनपुट्स मिले हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को जेल से उसका साथी छुड़ा सकता है, जो गोल्डी बरार है, कनाडा में बैठा हुआ है। ऐसे में उसकी सुरक्षा काफी ज्यादा पुख्ता की गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई को 5 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। यहाँ पर राणा कंदोलिया केस में उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में से पहले उसकी 8 दिन की रिमांड खत्म हुई, उससे पूछताछ हुई, जिसमें कई चौंकाने वाली जानकारियां निकल करके सामने आई। इसमें बड़ी बात यह है कि जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, वो हथियार कहां पर छिपाए गए थे, ये पुलिस अभी जानने में जुटी हुई है। 5 दिन की पुलिस रिमांड मिली है लॉरेंस बिश्नोई को और आप देख सकते हैं कि पेशी के बाद जो लॉरेंस बिश्नोई को ले जाता हुआ जो पुलिस का काफिला है वो जा रहा है। विस्तृत तरीके से 1.5 घंटे तक कोर्ट में सुनवाई हुई और उसके बाद अदालत ने अमृतसर पुलिस को यह रिमांड दी। ये पूरी की पूरी हलचल आप अमृतसर कोर्ट में देख सकते हैं और हम आपको अमृतसर की कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई को पेश किया गया और उसके बाद पहले 8 दिन की पुलिस रिमांड मिली थी और उसके बाद अब 5 दिन की पुलिस रिमांड लॉरेंस बिश्नोई को मिली है। तो इसमें सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई की अमृतसर जिला कोर्ट में पेशी होती है, जहां पर उसे राणा कंदोलिया केस में 5 दिन की पुलिस रिमांड मिलती है, जिसमें कई सवाल उससे पूछे जाएंगे। अब तक की पूछताछ अगर हम सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में देखें तो कई बार सहयोग नहीं किया है यहां पर लॉरेंस बिश्नोई ने, और ये जानकारी मिली है कि उसको रात में ही खरड़ लाया गया था। सुबह लगभग 8 बजे का समय था जब अमृतसर की जिला कोर्ट में उसकी पेशी होती है, जिसके बाद अब राणा कंदोलिया केस से जुड़े उससे कई सवाल पूछे जाएंगे। अगर इसमें हम देखें तो इसमें सबसे बड़ा नाम मनप्रीत का सामने आ रहा है, जो वो शूटर है जिसने सिद्धू मूसेवाला को पहली गोली मारी थी और उसके बाद अभी तक वो फरार है। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अब चलते हैं स्टूडियो में, मेरी सहयोगी शिवानी कुछ और जानकारी आपसे साझा करेंगी। शिवानी, ओवर टू यू। तो लगातार सभी कड़ियां खुलती जा रही हैं और ग्राउंड जीरो से तो हम हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि पेशी से पहले पुलिस ने एहतियातन लॉरेंस को अमृतसर से मोहाली शिफ्ट कर दिया था और 28 जून को लॉरेंस की रिमांड मिल गई थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से उसे अमृतसर जेल में नहीं रखा गया, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई को मोहाली के एसटीएफ कार्यालय में ट्रांसफर कर दिया गया था। तकरीबन 7 दिनों तक लॉरेंस को वहीं पर रखा गया और इस दौरान प्रदेश की तमाम एजेंसियों ने वहीं लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ भी की थी। लॉरेंस की आज अमृतसर में पेशी हुई है और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि पुलिस की आगे की रणनीति क्या है। इस बारे में न्यूज़ 18 के सहयोगी ने खास बातचीत की है डीसीपी से कि पुलिस की रणनीति क्या है, किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई से आगे पूछताछ होगी, क्या क्या सवाल उससे पूछे जाएंगे और क्या लॉरेंस बिश्नोई सहयोग करेगा, ये अहम सवाल है। तो डीसीपी से खास बातचीत की है, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं। डीसीपी अमृतसर हमारे साथ हैं पीएस बांदल जी। सर, अभी राणा कंदोलिया मर्डर केस में 5 दिन की रिमांड मिली है, क्यों सबसे बड़ा राइवल गैंग था लॉरेंस बिश्नोई का राणा कंदोलिया? बिल्कुल जी, जो हमारे पास अभी इनका जो पहले रिमांड चल रहा था उसी में हमने आज और 5 दिन का रिमांड लिया है। हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे जैसे हमारी पूरी कवर हो जाएगी उसके बाद हम सारे अपने साथ रखने के बाद। बंदल सर, आप लोग क्या क्या बिंदु अदालत के सामने आप लोग ने अभी रखे हैं कंदोवाले, क्योंकि 13 दिन एक ही मर्डर केस में रिमांड लेना, कुछ पॉइंट तो होंगे ना? ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जो हमें इन्वेस्टिगेशन में हमें जो चाहिए हमने जज साहब के पास रखे हैं, तो इसको मैं ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकता। जिस सचिन चौधरी ने सिद्धू मूसेवाला केस में शूटरों की मदद की थी, उसी सचिन चौधरी के घर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है और वहां पर लोगों का कहना है कि सचिन चौधरी की वजह से उनका पूरा गांव बदनाम हो चुका है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोप में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। जो ताजा गिरफ्तारी हुई है उसमें अंकित और सचिन चौधरी की है। सचिन हरियाणा के भिवानी का रहने वाला है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम सचिन के गांव बोहल में पहुंची है। बोहल में किस तरह से तस्वीरें यहां पर निकलकर सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखाते हैं। दरअसल यहीं पर सचिन का घर है, लेकिन सचिन का परिवार
बातचीत नहीं करना चाहता है। हमने सचिन के पिता से बात की, जो कि एक स्कूल में टीचर हैं। उन्होंने फिलहाल बात करने से मना किया है। परिवार में कोई भी सदस्य बात नहीं कर रहा है, लेकिन गांव के लोग यहां पर बैठे हैं, बता रहे हैं कि सचिन के बारे में, उनके परिवार के बारे में उनसे बात कर लेते। कुछ कहना चाहेंगे? सचिन की अरेस्टिंग हुई है, आप बाहर गए? आप कहाँ गए? हम तो यहाँ के सर हमने नहीं बेरा के रहे हैं। अच्छा, बच्चे हम के जाना देखा देखा नहीं, उनके माँ बाप को जानते हैं बस। अच्छा, पिताजी तो टीचर हैं उनके? पिताजी टीचर और माँ हाउसवाइफ और दुकान कर रखी है घर पे। अच्छा, और लड़का उसकी माँ ने खोल रखी दुकान। अच्छा, लड़का तो बाहर ही था, लड़का बाहर ही था। पता है क्या करता है? बता रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई में काफी आगे था, कुछ करना चाहता था। ऐसे बता कर BA MA किए बस उसमें। अच्छा, और बाकी नहीं बता। अम्मा जी कुछ पता है लड़के के बारे में? देखा है कभी? बेटा मैंने तो देखा ही नहीं कभी है? मैंने तो कभी देखा ही नहीं। हाँ। मार पिताजी तो बहुत भाग वाले आदमी। आपको पता है वो क्यों चर्चा में इस टाइम गांव में? खेत का बेरा क्या करने बेरा। अच्छा, सिद्धू मूसेवाला के कातिलों में जो शूटर्स यहां पर इस्तेमाल किए गए थे, उनमें हाईलाइट होने की होड़ मची हुई थी। इसमें सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है कुलदीप उर्फ कशिश का। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के उन तमाम शूटर्स के अब फोटो सामने आए हैं, उनकी रील्स सामने आ रही हैं कि कैसे वो यहां पर अपराध की दुनिया में शामिल होना चाहते थे और अपराध की दुनिया में नाम कमाना चाहते थे। यही वजह है कि इसमें जो कुलदीप उर्फ कशिश का नाम सामने आया, उसका जो प्रोफाइल निकल करके सामने आया है कि कैसे वो नाम कमाना चाहता था। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के वक्त बोलेरो गाड़ी में प्रीवत फौजी के साथ सवार कुलदीप उर्फ कशिश लॉरेंस बिश्नोई के सिंडिकेट में जल्दी से हाईलाइट होना चाहता था, ताकि कशिश नाम हर किसी गैंगस्टर की जुबान पर चढ़ जाए। और यही वजह थी कि कुलदीप के कई सारे फोटो सोशल मीडिया में नजर आने लगे हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला के कातिलों में सबसे आगे आने की होड़ मची हुई थी। तमाम शूटर्स के बारे में हम आपको एक एक करके बता रहे हैं, जिस तरीके से कड़ियां जुलती चली गई और अपराध की दुनिया में ये वो नाम है जो नाम कमाना चाहते थे, जो लॉरेंस बिश्नोई के वफादार बनना चाहते थे। इसमें सबसे बड़ा नाम निकल करके सामने आया है कुलदीप उर्फ कशिश का। और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की अमृतसर में हुई पेशी पर अब 10 बड़ी खबरें इस वक्त हम आपको बताते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की अमृतसर में हुई पेशी। राणा कंदोवालिया केस में पुलिस को मिली 5 दिन की रिमांड। गैंगस्टर लॉरेंस की 8 दिन की खत्म हुई थी रिमांड। पेशी से पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को खराड़ से कड़ी सुरक्षा के बीच अमृतसर जेल लाया गया। अमृतसर में लॉरेंस को पूरी रात स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया। लॉरेंस के लिए यहां 3 लेयर सुरक्षा तैयार की गई है। लॉरेंस की अमृतसर कोर्ट में पेशी से पहले खरड़ में नए डीजीपी गौरव यादव ने चार्ज लेने के बाद सबसे पहले एसटीएफ मोहाली का रुख किया और लॉरेंस बिश्नोई से सिद्धू मूसेवाला केस में पूछताछ की थी। इस दौरान डीजीपी गौरव यादव ने लॉरेंस से करीब 40 मिनट तक पूछताछ की, जिसके चलते मूसेवाला केस में कई नई जानकारियां सामने आने की उम्मीद है। मूसेवाला केस में फरार शूटरों की तलाश में पुलिस की जगह जगह छापेमारी। न्यूज 18 की टीम फरार शूटर जगरूप उर्फ रूपा के पंजाब के तरनतारन के गांव पहुंची। आरोपी की मां ने कहा, नशे की लत की वजह से रूपा बना गैंगस्टर। सिद्धू मूसेवाला के कातिलों में सबसे आगे होने की मची थी होड़। आरोपी प्रियव्रत फौजी की मूसेवाला की हत्या के वक्त की रील और फोटो सामने आई। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शूटर्स ने पूछताछ में उगले राज कहा। मनप्रीत मानू की गोली से मरा मूसेवाला, बाकी शूटर्स के बाद ने चलाई गोली। मूसेवाला